बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने लेक्चर नंबर 16 का आगाज़ करेंगे और टॉपिक है सेल ऑर्गेनेलिज। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलिज में हमने पिछले लेक्चर में स्टडी की न्यूक्लियस की और उसके बाद राइबोसोम्स की। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की और प्लास्टिड्स की। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बेटा, ये सेल ऑर्गेनेली है। ठीक है, सेल का एक ऑर्गेनेली है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करती है, एनर्जी रिच कंपाउंड जो है एटीपी उसकी फॉर्मेशन करती है। उसके अलावा सेलुलर रेस्पिरेशन में इसका बहुत ज्यादा रोल होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है। सेल को पावर जो है ये प्रोवाइड करती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है। इसके अंदर जो है दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इनर मेम्ब्रेन जो है ये इनफोल्ड करती है, मतलब इस तरह से अंदर की तरफ जो है इनफोल्डिंग शो करती है, तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। ठीक है, उंगली की तरह के उबार बनाने शुरू कर देते हैं। एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है, और ये अंदर जो है इसके इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो होती है ये सारी इसकी मैट्रिक्स होती है माइटोकॉन्ड्रिया का। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। एक दफा फिर देख लें, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी और मैट्रिक्स, ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले जो है बेटा हम माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन बाउंडेड, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स फाउंड ओनली इन यूकेरियोट्स। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिर्फ यूकेरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। These are the sites of aerobic respiration and are the major energy production center। ये जो है ऐसी साइट्स होती हैं जहां पे सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है या एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है, और ये क्या करते हैं, एनर्जी की प्रोडक्शन के सेंटर्स भी ये कहलाते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले बेटा अगर हम इसके बात करें तो फर्स्ट पॉइंट पे इसका आ जाएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको बता देती हूँ कहाँ तक है, अंडरलाइन करें अपनी बुक से, पेज नंबर 62 पे है। माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स फाउंड इन यूकेरियोट्स। यहाँ तक कि क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। ये देखिए एक और दो मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, और ये सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोट्स में पाया जाता है। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट पे इसका फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन। क्या फंक्शन है इसका, These are the sites of aerobic respiration। यहाँ से इसका फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन की जो है वो साइट्स हैं, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे हो रही होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। एंड आर द मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर, और मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर है यानी सबसे ज्यादा जो सेल की एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है वो कहाँ पे हो रही होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। ये आ गया इसका फंक्शन। देन इसकी कंपोजिशन बेटा, थर्ड जो हेडिंग होगी वो होगी कंपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट इसकी आ गई कंपोजिशन। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ बट द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स वेरी मेनी इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टी। ठीक है, ऊपर वाली जो होती है आउटर मेम्ब्रेन वो क्या होती है, स्मूथ होती है, बिल्कुल सीधी होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है ये क्या करती है, ये क्या करती है, फोल्ड करती है। ठीक है, फोल्ड करती है तो क्या बना देती है, क्रिस्टी। मैंने इन फोल्डिंग्स मतलब बहुत ज्यादा जो है फोल्डिंग इसके अंदर होती है और इस तरह के स्ट्रक्चर बना देती है। इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं क्रिस्टी। इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, इन फोल्डिंग्स होती हैं बहुत ज्यादा जो क्या बना देती हैं, क्रिस्टी। This serves to increase the surface area of inner membrane on which membrane bound reaction take place। अच्छा, अब ये क्या है, इसकी इनर जो होती है सरफेस, ये क्या करती है, ये जो मैट्रिक्स है ये क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। ठीक है, अंदर देखेंगे सरफेस एरिया को क्या करती है, इंक्रीज। ये क्रिस्टी की ही अगर बात कर लें हम तो ये देखें इस तरह फिंगर लाइक जो है वो स्ट्रक्चर्स बनाती है, तो क्या करती है, इनर सरफेस को इंक्रीज करती है, अंदर वाली सरफेस को क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। क्यों, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा
इनफोल्डिंग होती हैं इनर मैट्रिक्स के अंदर, जहां पे रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस होते हैं, ठीक है। इनर मैट्रिक्स के ऊपर डिफरेंट रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इसका अपना डीएनए होता है और अपने ही इसके राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जिसका अपना डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं। जो राइबोसोम्स होते हैं इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो बिल्कुल सिमिलर कार्य होते हैं प्रोकैरियोट्स से, ठीक है। यूकैरियोट्स की तरह के राइबोसोम्स नहीं होते, बल्कि किस तरह के होते हैं, जैसे कि प्रोकैरियोट्स में होते हैं, ठीक है। तो कंपोजिशन में भी हमने बात की, दो चीजें आ गई, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये मिलके क्या कार्य होते हैं, कंपोजिशन कार्य होते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ज्यादा इनफोल्डिंग बनाती है, जिनको हम क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। क्रिस्टी क्या करते हैं, मैट्रिक्स के ऊपर ये क्रिस्टी जो है इस तरह से फॉर्मेशन करते हैं। क्रिस्टी का क्या फंक्शन होता है, ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया जो है वो बढ़ा देते हैं ताकि रिएक्शन यहाँ पे हो सके। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड्स की अगर हम बात करें तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा होता है। ये देखें, इसके अंदर जो है थैलाकॉइड होते हैं इस तरह से। ठीक है, ये थैलाकॉइड्स इस तरह से पड़े हुए होते हैं। जब थैलाकॉइड जो है पाइल की फॉर्म में, ढेर की फॉर्म में हो जाए तो ये ग्रैनम बनाते हैं। और ये एक दूसरे के साथ इस तरह स्ट्रक्चर के साथ जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, इनको बोलते हैं इंटरग्रैनम। इसकी भी ये देखिए, ये आउटर मेम्ब्रेन होती है और ये वाली जो है ये इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद ये जो अंदर इसकी सरफेस होती है, जो फ्लूइड इसके अंदर होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। देखिए स्ट्रक्चर प्लास्टिड्स की हम अगर बात करें तो प्लास्टिड्स जो हैं ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं, एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन और ये अंदर वाली। अब इसके अंदर ये थैलाकॉइड्स हैं, ठीक है। ये थैलाकॉइड्स जब ढेर लगा देते हैं एक दूसरे के ऊपर, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, जब इस तरह से थैलाकॉइड्स आते हैं तो ये बना देते हैं ग्रेनम। एक ग्रेनम जो है वो दूसरे के साथ मिला होता है इंटरग्रेनम के जरिए, और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है, ये जो इसके अंदर मौजूद होता है प्लास्टिड्स के अंदर, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, जो सरफेस होती है इसकी उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। अब ये देखिए, इसकी स्टडी कर देते हैं। प्लास्टिड्स आर also double membrane bounded organelle that only occur in the cells of plants and photosynthetic pigments. There are three types of chloroplast: leucoplast, chromoplast and chloroplast. अब ये देखें, प्लास्टिड्स क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। किनके अंदर पाए जाते हैं, सिर्फ प्लांट के सेल के अंदर पाए जाते हैं और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंदर पाए जाते हैं। ऐसे प्रोटिस्ट जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स की अगर हम बात करें तो इसकी 3 टाइप्स हैं: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अगर हम जो है वो क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। उस पिगमेंट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और फूड की फॉर्मेशन
हो रही होती है। ये हो गई बात क्लोरोप्लास्ट की। उसके बाद हम बात करेंगे क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, वो कलरिंग देता है, ठीक है, फ्लावर्स की पेटल्स को या प्लांट्स को क्या करता है, कलर जो है वो देता है। और क्रोमोप्लास्ट जो है उसका फंक्शन होता है पोलिनेशन के अंदर, ठीक है। कलरफुल जो होते हैं कलर्स पेटल्स के, फ्लावर की जो पेटल्स होती हैं उनके कलरफुल जो होते हैं कलर्स, उनके जरिए जो है इंसेक्ट्स बटरफ्लाइज वगैरह अट्रैक्ट होती हैं और पोलिनेशन का सारा प्रोसेस हो जाता है। देन आते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं, वो स्टोर करते हैं फूड को, ठीक है। अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं मोस्टली प्लांट्स के, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, वो फूड को स्टोर करते हैं। अब हम स्टडी कर लेते हैं इनकी वन बाय वन। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट की। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो बाउंड बाय अ डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है इसकी। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन गिव राइज टू सैक कॉल्ड थैलाकॉइड्स। अब ये देखिए वो कह रहा है आउटर मेम्ब्रेन जो है इसकी स्मूथ होती है, जबकि इनर जो होती है वो क्या करती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, सैक्स बनाती है, जिसको बोलते हैं थैलाकॉइड। ये देखें प्लास्टिड्स की हमने बात की है और पहले मैंने आपको बताया कि ये प्लास्टिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो प्लास्टिड की एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर था, ठीक है, जिसको मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। अब देखें प्लास्टिड ही है ये भी, ठीक है। तो प्लास्टिड की एक फॉर्म है जिसको हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। अब ये देखिए उसकी बात कर रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या करती है कि इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। ये देखें ऐसे थैले की तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड्स। ये देखें थैलाकॉइड, ठीक है। The stalks of thylakoids is called granum। अब ये देखें थैलाकॉइड्स के स्टॉक जो ढेर लगे हुए होते हैं, एक थैलाकॉइड है फिर उसके ऊपर दूसरा फिर तीसरा, इस तरह से जो ढेर लगे हुए हैं थैलाकॉइड के उसको बोलते हैं ग्रेनम, ठीक है। डेफिनेशंस करते जाइएगा साथ साथ। ये ग्रेनम की हो गई डेफिनेशन। ग्रेना फ्लोट ऑन दी इनर फ्लोइड ऑफ दी क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा। अब ये देखें ग्रेना जो है ये फ्लोट कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं इनर सरफेस जो होती है इसकी क्लोरोप्लास्ट की, और वो जिसके ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं स्ट्रोमा उसको बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रोमा क्या है, एक लिक्विड सा होता है इसके अंदर जिसके ऊपर ये ग्रेनम जो है वो फ्लोट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इधर से बेटा इसका फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर जितने आपने पढ़े वो पार्ट्स की डेफिनेशन कर लेनी है, स्ट्रोमा की कर लेनी है, ग्रेना की कर लेनी है, थैलाकॉइड्स की डेफिनेशन कर लेनी है, उसके बाद इसका यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। क्लोरोप्लास्ट आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इन यूकैरियोट्स। क्लोरोप्लास्ट जो है यूकैरियोट्स के अंदर ऐसे साइट्स हैं जहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। दे कंटेन ग्रीन पिगमेंट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड एसोसिएटेड पिगमेंट्स। These pigments are present in the thylakoid of grana, ठीक है। अब इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और एसोसिएटेड पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। दो तरह के होते हैं, एक जो है वो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का पिगमेंट, और साथ में क्या होते हैं, एसोसिएटिव पिगमेंट्स होते हैं। ये पिगमेंट्स जो हैं कहाँ पे मौजूद होते हैं, थैलाकॉइड ऑफ ग्रेना। इन ग्रेना की ये जो थैलाकॉइड्स बनी हुई हैं, ये सैक्स जो बनी हुई हैं, इनके अंदर पाया जाता है क्या, क्लोरोफिल और एसोसिएटेड पिगमेंट्स, ठीक है। ये बात होगी अभी यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रही है सेकंड टाइप, वो है क्रोमोप्लास्ट। सेकंड टाइप है क्रोमोप्लास्ट। अच्छा जी, अब आ रही है क्रोमोप्लास्ट। द सेकंड टाइप ऑफ प्लास्टिड इन प्लांट सेल्स आर क्रोमोप्लास्ट्स, ठीक है। प्लांट्स के अंदर जो दूसरी टाइप है प्लास्टिड्स की वो क्या है, क्रोमोप्लास्ट है। दे कंटेन पिगमेंट एसोसिएटेड विद ब्राइट कलर्स एंड प्रेजेंट इन द सेल ऑफ फ्लावर्स, पेटल्स एंड फ्रूट्स। ये क्या करते हैं, ये एसोसिएट करते हैं ब्राइट कलर से, ठीक है। इनकी एसोसिएशन किससे होती है, ब्राइट कलर्स से। ये ब्राइट कलर्स कहाँ पे पाए जाते हैं, फ्लावर्स की पेटल में और फ्रूट्स के अंदर जो डिफरेंट कलर्स होते हैं वो किसको इम्पार्ट कर रहे होते हैं, क्रोमोप्लास्ट को। देयर फंक्शन टू गिव कलर
to these parts and thus help in pollination and dispersal of fruit। ठीक है, अब इसका फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है क्रोमोप्लास्ट का। तो ये क्या काम कर रहे होते हैं, इनका फंक्शन ये है कि ये कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को, और फ्रूट के डिस्पर्सल में भी हेल्प आउट करते हैं, यानी बिखराव फ्रूट्स का करना एक ये इनका काम है। दूसरा क्या करना, डिफरेंट कलर्स ब्राइट देना प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को, ताकि पॉलिनेशन का प्रोसेस हो सके। एंड थर्ड एंड लास्ट टाइप है ल्यूकोप्लास्ट। थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर द थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। ये थर्ड टाइप है प्लास्टिड्स की। दे आर कलरलेस एंड स्टोर्ड स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई भी कलर नहीं होता। काम इनका क्या होता है, इनका फंक्शन क्या है, यहाँ से फंक्शन शुरू हो जाएगा। स्टोर करते हैं स्टार्च को, प्रोटीन को और लिपिड्स को। दे आर प्रेजेंट इन द सेल ऑफ दोज पार्ट्स वेयर फूड इज स्टोर्ड। ये उन पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जहां पे फूड स्टोर हो रही होती है। ठीक है, ये वो वाले पार्ट्स हैं जहां पे फूड स्टोर हो रही होती है। किस किस चीज को ये स्टोर कर रहे होते हैं, कलरलेस होते हैं स्टार्च को, प्रोटीन को और लिपिड्स को ये क्या कर रहे होते हैं, स्टोर। तो यहाँ पे बेटा आपका जो है वो लेक्चर आज का खत्म होता है। सबसे पहले हमने प्लास्टिड की बात की। प्लास्टिड क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें आगे से हमने 3 टाइप्स पढ़ी, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात की हमने, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। उसके बाद हमने क्रोमोप्लास्ट की बात की। क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं, ब्राइट कलर जो है प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं, ये फूड को स्टोर करते हैं। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है, वो क्लोरोफिल जो है उसकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं और फूड की प्रिपरेशन में उनका रोल होता है। इसके साथ ही बेटा आज का हमारा लेक्चर नंबर 16 जो है वो खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।